ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है? जी हां, बहुत बड़ा खुलासा इसे लेकर हुआ है। बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, पाकिस्तान से सीक्रेट बैठक पर बड़ा खुलासा हुआ। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और पूर्व राजनयिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। राम माधव, जनरल नरवणे और पाकिस्तान से शेरी रहमान शामिल हुए थे। इस कथित मुलाकात को ट्रैक 1.5 बातचीत नाम दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीक्रेट मीटिंग से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, एक तरफ भारत की सीमाओं पर हमारी सेना का शौर्य और खुफिया एजेंसियों का चक्रव्यूह देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद इस वक्त उड़ी हुई है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की धमक और भारत के बढ़ते कड़े रुख से बुरी तरह पाकिस्तान घबराया हुआ है और बातचीत के रास्ते ढूंढने लगा है। और इसी घबराहट का नतीजा ये है कि पर्दे के पीछे एक बेहद सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आ रही है। जी हां, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक कथित गुप्त बैठक का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल और गोपनीय मुलाकात को ट्रैक 1.5 बातचीत का नाम दिया गया है। खबर यह है कि इस बैठक में सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ पूर्व राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया है और भारत की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के शामिल होने का दावा हो रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से जानी मानी नेता शेरी रहमान इस बातचीत का हिस्सा बनी है। अब इस कथित गुप्त बैठक की खबर जैसे ही गलियारों में फैली, हड़कंप मच गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई नहीं है, यानी कि उनके द्वारा इनकार किया गया है। इधर विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि ऐसी कोई भी आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से कांपता हुआ पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए भारत के सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये पाकिस्तान की कोई नई चाल तो नहीं है, या फिर अपनी घबराहट को छिपाने का आखिरी पैतरा इस वक्त पाकिस्तान अपना रहा है? यानी कि कई सवाल देखिए इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि जो खबर सामने आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है, हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग हुई है? अगर हुई है तो आखिर क्यों हुई? आखिर इसमें क्या बातचीत हुई है? आखिर इसमें क्या किसी चीज को लेकर समझौता हुआ है? लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें कि भारत ने इस मीटिंग से इनकार कर दिया है। तो बैक चैनल सीक्रेट मीटिंग की सच्चाई क्या है, आइए एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीक्रेट मीटिंग में क्या चल रहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल देखिए, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में 2 अहम बैठकें हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें श्रीलंका के कोलंबो और थाईलैंड के बैंकॉक में बैठक हुई। बातचीत ट्रैक 2 कूटनीति के तहत आयोजित ये हुई है। दोनों देशों के पूर्व अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि विशेषज्ञ इसमें शामिल होने को लेकर जानकारी मिल रही है। वहीं संकट के समय दोनों देशों में संवाद बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है। तनाव कम करने के उपायों पर भी विचार हुआ है। गलतफहमियों को रोकने के तंत्र पर भी चर्चा हुई है। बैठक में आतंकवाद और जल संसाधनों जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं, ऐसा दावा हो रहा है। जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेकर जानकारी सामने आ रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अब भारत के साथ जो है संवाद स्थापित होना चाहिए। देखिए, तो क्या अब मोदी शहबाज हालात सुलझाएंगे? क्या अब दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौट आएंगे? अब तक क्या क्या हुआ वो जरा एक बार फिर आपको समझाते हैं। देखिए, मई के बाद कई दौर की बैक चैनल बातचीत हो चुकी है। दोहा समेत कई देशों में ऐसी बैठकें हुई हैं। दोनों पक्ष संवाद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं। तनाव के बड़े संघर्ष में बदलने से रोकना लक्ष्य माना जा रहा है। वहीं सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी वार्ता में शामिल रहे। राजनयिक, पत्रकार और विशेषज्ञ लगातार संवाद कर रहे हैं। ट्रैक 2 वार्ता को बैक चैनल कूटनीति माना जाता है और इससे आधिकारिक वार्ता की जमीन तैयार हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक बातचीत तय नहीं है।
आतंकवाद का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी बाधा इसमें बना हुआ है, यानी कि दोनों देशों की ओर से बातचीत के दरवाजे खुले रहें, ऐसी बातें कही जा रही है कि इसे लेकर बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बार बार भारत जो है पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए इनकार करता रहा है। बैकफुट पर भारत जो है वो आ जाता है और ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, वो पाकिस्तान जो भारत को धमकियां देता रहा है और अब वही पाकिस्तान शांति की बात आखिर क्यों कर रहा है, ये सवाल सभी के जहन में है। तो वजह नंबर 1 आपको बता दें, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है, स्थिति बहुत बदहाल है। वजह नंबर 2, बार बार तनाव से आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है। वजह नंबर 3, विदेशी निवेश और व्यापार पर इससे असर पड़ रहा है। वही वजह नंबर 4, आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर पाकिस्तान पर है। वजह नंबर 5, सीमा पर तनाव कम होने से आर्थिक राहत पाकिस्तान को मिल सकती है। वजह नंबर 6, भारत के साथ बड़े युद्ध से बचना पाकिस्तान की जरूरत बन गई है। वजह नंबर 7, वैश्विक मंचों पर सकारात्मक छवि दिखाने की कोशिश भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। वजह नंबर 8, क्षेत्रीय स्थिरता से पाकिस्तान को कूटनीतिक फायदा भी मिल सकता है। और वजह नंबर 9, पानी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की जरूरत महसूस पाकिस्तान को इस वक्त हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ संवाद स्थापित होना चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर क्यों आखिर परेशान है पाकिस्तान, ये भी जरा समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें 3 नदियों का जो पानी है पाकिस्तान को और 3 का भारत को मिले, इसे लेकर समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि पानी बांटने का एक नियम तय हुआ था। पाकिस्तान को इन नदियों का बहुत ज्यादा पानी मिलता है। पाकिस्तान की खेती और पीने का जो पानी है पूरी तरीके से इन 3 नदियों पर ही निर्भर है। अगर भारत नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान को चिंता होती है, उसे डर होता है कि पानी कम हो सकता है और इसी वजह से पाकिस्तान बार बार विरोध करता रहा है। अब भारत ये कहता है कि ये नियमों के अनुसार काम कर रहा है। पानी का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाता है, इसलिए यह समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत अहम माना जाता है। पाकिस्तान को यह बखूबी पता है कि पानी अगर बंद हुआ तो फिर उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा और इसलिए हाहाकार की स्थिति देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, पाकिस्तान धमकियां भी दे रहा है, चीन का साथ भी ले रहा है और बातचीत की भी बात कर रहा है। आखिर पाकिस्तान की रणनीति क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर अपनी रणनीति चाल चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हर जगह से उसको फायदा मिले। पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहा है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कई सालों से अब मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह भी देखा गया अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पहुंचे थे चीन मुलाकात करने के लिए। पाकिस्तान हर बड़े मुद्दे पर चीन का साथ देता है, पानी और सुरक्षा के मुद्दे पर वो कड़ा रुख दिखाता भी रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार तनाव का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त पड़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। इधर भारत के साथ बड़े टकराव को जोखिम पाकिस्तान नहीं लेना चाहता, यानी कि वो नहीं चाहता कि भारत के साथ कोई बड़ा टकराव हो जिससे उसे नुकसान हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दोनों देशों के बीच संयम चाहता है। बातचीत से पाकिस्तान अपनी बात वैश्विक मंचों तक पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है कि वैश्विक मंचों पर उसकी स्थिति जो है वो सही साबित हो। बैक चैनल वार्ता से दोनों देशों के इरादों को समझने का मौका मिलता है और चीन से करीबी और भारत से संवाद दोनों साथ साथ इस वक्त चल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप सीधे तौर पर यह समझिए कि पाकिस्तान की पूरी रणनीति यह है कि इस वक्त पड़ोसी देशों के साथ सहयोग सही से और अच्छे तरीके से स्थापित हो ताकि नुकसान जो इस वक्त उसे हो रहा है उससे वो उबर पाए। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या समझ आ रहा है, क्या वाकई में, सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए, क्या वाकई में सीक्रेट मीटिंग हुई है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में? अगर हुई है तो क्या वजह है? देखिए पुनीता, जो भारत और पाकिस्तान की बैक चैनल टॉक्स की बात की जा रही है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो उसमें जो खुलासा किया गया है वो पाकिस्तान का ही एक अखबार है, उसने एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसने ये छापा है कि
भारत और पाकिस्तान के राजनयिक, पाकिस्तान उनके पूर्व जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकातें जो हुई हैं उसका हवाला जो है देते हुए कहा गया है कि टॉक्स तो हुई हैं, मगर अभी तक ना तो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म किया गया है ना भारत की तरफ से। हालांकि भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नहीं गया था जिसे टॉक्स को आप बोलें कि कोई ऑफिशियल टॉक्स उसमें शुरू हो गई है। हाँ, विदेशों में जाकर कौन कहाँ किससे मिल रहा है तो ये यकीनन होता होगा कि कोई लोग मिलते होंगे। तो टॉक्स ऑफिशियली अभी तक अनाउंस जो है वो नहीं की गई हैं। भारत पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता, जब तक पाकिस्तान जो है आतंकियों को समर्थन और आतंकवाद को अपनी जमीन देना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं हो सकती। इसलिए इसको पूरी लेकिन तरीके अजय से जरा नकार ये दिया गया समझाइए है। ना कि अब आती अगर है बात भारत टॉक्स ने की। इनकार कर दिया है तो ये दावे आखिर हुए क्यों हैं? क्या वजह इसकी समझी जाए? क्या किसी बात को लेकर डर है पाकिस्तान के अंदर और वो चाहता है कि भारत के साथ संवाद को लेकर विश्व स्तर पर एक छवि जो है वो बनाई जाए ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की छवि धूमिल ना हो? देखिए, मैं उसी चीज पर आ रहा था कि अब पाकिस्तान इस तरह की खबरों को प्लांट क्यों कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता क्यों है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो आखिरी बात हुई होगी, मुझे लगता है कि वो ऑफिशियली वो हुई होगी डीजीएमओ की टॉक्स जब हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद 4 दिन की जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टॉक्स हुई और जंग बंद कर दी गई भारत की तरफ से, ये कहकर कि अगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहलगाम में हुआ तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो और खतरनाक होगा। वो टॉक्स हुई थी। मगर पाकिस्तान ये चाहता है क्यों है? पाकिस्तान को पता है कि उसकी अंदरूनी हालत काफी खराब है। पाकिस्तान जानता है कि जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, पाकिस्तान जो अपना कहीं भी किसी भी देश पे मदद मिल जाती थी वो भी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जैसा देश खुद इस जंग में है, ईरान खुद इस जंग में है, मिडिल ईस्ट के कई देशों की हालत जो है इस जंग के चलते खराब हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है पूरे तरीके से चरमरा गई है। और तीसरी चीज, अगर मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं इसका असर और ज्यादा बढ़ता है और भारत वापिस अगर जंग के हालात में पाकिस्तान बनता है, मिडिल ईस्ट में होती है, तो भारत एक चीज बड़ी क्लियर है कि भारत पाकिस्तान को इस बार बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की जो मजबूरियां हैं, अपने इलाके के इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करना, दुनिया से सीधे जो तौर मदद पर ये मिल कह रही थी सकते हैं उसको कि वापस हासिल डर करना। शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर और जिसका नतीजा ये है कि अलग अलग तरीके से नैरेटिव गढ़ने लगा है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।